हाँ एवरीवन, तो देखो ये जो रेशनल नंबर्स के वीडियो का ये सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स को देखेंगे और उसको हम लोग 3 पार्ट में उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट तो ये नीचे है, 3rd नंबर पे है। इस पैटर्न का जो क्वेश्चन रहता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको देखेंगे। एंड देन योर सेकेंड पार्ट में हम लोग इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट में हम लोग इस टाइप का जो सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके के क्वेश्चन को आखिर कैसे तुम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो ये देखेंगे। एंड देन योर थर्ड पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले देखो कैसे बनता है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है -5/9 माइनस, दिख रहा है ना, -5/9 इंटू 72/25। ऐसे देखो, नीचे में माइनस का साइन है, नीचे में माइनस का साइन है, ठीक है। देखो जब इस तरीके का रहता है माइनस माइनस से क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये कटता है, सबसे पहले माइनस काट दो, इसका काम खत्म हो गया। अब काउंट करो कि 5 के टेबल में तुम्हारा 25 कितने टाइम्स आता है, मतलब कि 5 के टेबल में तुम्हारा 25 आता है कि नहीं आता है, कटता है, कटेगा ही। तुम कैसे काटोगे, 5 बचे 25। अब देखो कि जो 9 और जो 12 किसके टेबल में आता है, 9 और जो 12 है तुम्हारे किसके टेबल में आता है। 9 के टेबल में तुम्हारा 12 नहीं आएगा, लेकिन 3 के टेबल में तुम्हारा 12 आता है। तो कैसे होगा, 3 3 या 9, सॉरी कितना, सॉरी बोला 12 है, 72 है, सॉरी। तो 9 8 या 72 टाइम्स में कटेगा 72। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8/5 हमारा आंसर आ रहा है। कितना सिंपल होता है, फिर से देखो। अब अल्फाबेटिकली फॉर्म में देखते हैं, A/B इंटू C/D, दिख रहा है ना तुम लोग को, दिख रहा है। तो देखो A/B इंटू C/D, जब इस पैटर्न का जब तुम्हारा क्वेश्चन रहता है, इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर रहता है उसको तुम इससे डिवाइड कर सकते हो, मतलब कि ऊपर के पोर्शन का जो नंबर रहता है, बेसिकली तुम ऐसे समझो, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A इंटू C इंटू B/D। इसको तुम इस पैटर्न पर भी लिख सकते हो, ऐसे तुम्हारा ज़्यादा आसानी होगा लिखने में। तो इस पैटर्न पे जब तुम्हारा क्वेश्चन रहता है तो यहाँ मतलब ऊपर का जो नंबर रहता है, ऊपर के जो डैश लाइन के ऊपर का जो तुम्हारा नंबर रहता है उसको तुम नीचे के नंबर से डिवाइड कर सकते हो, मतलब डिवाइड होता है। देखो ये जो तुम्हारा बार है, ये तुम्हारा बार डिवीज़न को रिप्रेजेंट करता है, डिवीज़न। देखो जब भी क्वेश्चन में तुम्हारा ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ दिया गया है तो तुम उसको, अगर डिवीज़न पॉसिबल है तो तुम उसको डिवीज़न कर देना। और इस पैटर्न के क्वेश्चन में तुम्हारा डिवीज़न होता है तभी तुम्हारा आंसर आएगा, समझ रहे हो। अब है कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखो तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, चाहे तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीज़न हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको एक मतलब जो सिंपल है, तुमको टेबल आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले, और हाँ ये देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन है, यहाँ पे एडिशन का साइन है। तो अगर तुमको रेशनल नंबर्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं आता है तो हम आई बटन पर तुमको लिंक दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन इसके पार्ट 1 अच्छे तरीके से समझाएं, कैसे एलसीएम होता है, कैसे क्या, तुम पूरे बेसिक्स हम समझाएं, तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तुमको एलसीएम नहीं आता है तो वो एलसीएम कैसे होता है वो भी हम समझाएं। तो देखो यहाँ पे तुम कैसे काटोगे, सबसे पहले यहाँ पे तुम जो इजी काम है, इजी काम को सबसे पहले कर लो। इसमें क्या, मल्टीप्लिकेशन तुम आसानी से कर सकते हो। अगर तुम इसको ठीक है, मतलब कि तुम एडिशन सब्सट्रैक्शन सबसे पहले करने जाओगे तुमको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का। तो 2 × 2 2 2 4,
और कुछ नहीं, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। देखो कितना आएगा 1/14, 1/14, और ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये और तो कहीं से कटेगा नहीं ना, नहीं ये नहीं कटेगा। तो देखो क्वेश्चन सेम है ना, 3/2, हाँ सही है क्वेश्चन। देखो ये कैसे आएगा 1/14 लिख देते हैं, 1/14 माइनस 7 इंटू, देखो नीचे वाला जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर क्यों नहीं होगा, देखो नीचे वाले में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 7 × 3 मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लाई करोगे, और फ्रैक्शन के ऊपर वाला मतलब कि डैश लाइन के ऊपर वाला जो रहेगा वो ऊपर में ही रह जाएगा। तो देखो -2 है क्या, हाँ -2, देखो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। इसे कुछ बेसिक चीज़ को याद रख लो, हम लिख देते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस तुम्हारा माइनस होगा। ये जो 2 फार्मूला हम याद रख लो, तुमको रेशनल नंबर्स कभी गलत नहीं होगा। तो इसको हम रेस कर देते हैं, तो क्या होगा, देखो ये माइनस क्या होगा, आप मतलब कि प्लस में आ जाएगा। तो 21 प्लस 9 3 27 बटे 14। अब देखो, अब हम सबसे पहले जो नीचे वाला जो टर्म है, जो डिनोमिनेटर है, उसका हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लिया जाता है हम फर्स्ट पार्ट में बतलाए हैं, देख लेना। एलसीएम में ये 21 होगा, 21 21 नहीं होगा, 21 से 42, यहाँ पर एलसीएम का आंसर तुम्हारा 42 होगा। तो ये 3, देखो जो एलसीएम तुम लिए, एलसीएम इससे डिवाइड होगा, ये जो एलसीएम से डिवाइड होगा, डिवाइड होकर जो नंबर आएगा तुमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम वही मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3 लिखे हैं। अब 21 को तुम 42 से डिवाइड करोगे, तुम्हारा वैल्यू 2 आएगा। 2 × 5 10, और 14 3 42, 14 3 42, तो 3 27 3 कितना होगा, 27 3 27 3 21, ऐसे बचेगा 2, 3 × 5 5 2 71, 71 आंसर आ रहा है। तो कितना होगा 71 + 10 81, 81 + 3 84, 81 3 84 बाई 42। देखो 84/42, 84/42, तो 42 इंटू तुम 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। तो 2 टाइम्स ये कट रहा है, तुम्हारा आंसर कितना है, आंसर तुम्हारा 2 आया। तो अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, अब उसको तुम खुद से सॉल्व करके देखो कि हमसे बन पा रहा है कि नहीं, तो फिर हम सॉल्व करेंगे ही। वन बाई टू इंटू 1/4, 1/2 इंटू 1/4 प्लस सॉल्व करके देखो। सॉल्व कर लिए, अब हम देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 4 है, तो ये कहीं भी कट सकता है, नहीं कट सकता। तो सिंपली ये क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं 1/8। अब प्लस ये देखो ये क्या है, जब भी देखो जब भी डैश लाइन के ऊपर कुछ नंबर रहता है, डैश लाइन के ऊपर जब कुछ नंबर रहता है और डैश लाइन के नीचे जब कुछ नंबर रहता है, तो तुम इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो हम 3 लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, तुम इसको सिंपली 1 लिख दोगे, सिंपल 1। तो यहाँ पे ये 8 हो गया। देखो 8 और 1 का एलसीएम नहीं होता है, तो तुम इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जब किसी दो नंबर का एलसीएम नहीं होता है तो वो नीचे का जो दो नंबर रहता है तो मैं उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब 8 इंटू 8 का डिवीज़न करोगे तो कितना आएगा? 8 इंटू 8 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 8 का डिवीज़न 8, 8 24, 24 प्लस 1 25/8। तो ये हमारा आंसर होता है। तुमको समझ में तो आ गया होगा, समझ में आया होगा तो बतलाना हमको समझ में आ गया। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -28/1 इफ वन ऑफ देम इज इतना 14/27 फाइंड द अदर। देखो सबसे पहले तुमको वर्ड प्रॉब्लम को जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा उस वर्ड प्रॉब्लम को क्वेश्चन तुमको सबसे पहले बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। बेसिक इंग्लिश सबसे पहले क्या करता है, देखो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो प्रोडक्ट इज इक्वल टू योर मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर्स का तुम्हारा जो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू है वो तुम्हारा -28/81 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर, उसमें से दो नंबर में से तुम्हारा एक नंबर का तुम्हारा वैल्यू 14/27 दिया हुआ है, दिए हुए, एंड देन तुमको अदर जो तुम्हारा दूसरा रेशनल नंबर है तुमको उसको बुक वाले को बतलाना है कि मेरा दूसरा रेशनल नंबर कौन सा होगा। तो देखो अब कैसे सॉल्व होता है, तुम कैसे इसको लिख सकते हो। हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो लिखोगे सबसे पहले लेट द अदर रेशनल नंबर, लेट द अदर रेशनल नंबर बी एक्स। हम दो में से एक रेशनल नंबर का वैल्यू हम एक्स मान लिए हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहूँगा कि हम p/q के फॉर्म में माने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हम रेशनल नंबर लिख रहे हैं। तो रेशनल नंबर क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म का जो वैल्यू है उसको हम x माने हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब कहते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू है -28/81। ये प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे हम सारा डेटा लिख लिया, अब इसको इरेज करते हैं। तो एक रेशनल नंबर x और एक रेशनल नंबर दिए हुए हैं 14/27। अब इसका प्रोडक्ट कहता है -28/81, 28/81। देखो ये तुम्हारा इक्वेशन आता है। तो 14 दूनी 28 तुम काट सकते हो। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो ये x यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इधर क्या होगा, डिवीजन में होगा। तो x इज इक्वल टू -28/81। देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन में ऐसे रहे ना, तो और जब भी इज इक्वल टू के इस साइड जाए तो डिवीजन में कैसे जाता है, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। अब काटो, 14 दूनी 28 माइनस साइन के साथ। अब देखो और 3 के टेबल में 7 टाइम्स ये कटेगा और ये कितना 27 81 और ये 27 टाइम्स 7 दूनी 14 माइनस 7 दूनी
7 दूनी 14, सॉरी। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ -14/27 तुम्हारा आंसर है। यहाँ पे खत्म होता है। थोड़ा सा भी समझ में आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।